तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यदि बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए तो मतलब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बेंगलुरु में, जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में जो नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है उससे उनको अंदाजा है क्या लगभग 5,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, एक ही प्रोजेक्ट से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। तो ये कह सकते हैं काफी बड़ा आंकड़ा है, मैसिव आंकड़ा है, क्योंकि कंपनी के आपको पता ही है काफी बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, तो इनके काफी अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट चालू रहते हैं, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट से लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है। तो ये काफी खुशी की बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एग्जैक्टली बेंगलुरु में कहाँ है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ बेंगलुरु में, जो कि प्राइम एरिया ऐसा कंपनी ने खुद का है। और 62 एकड़ की लैंड, जी हाँ दोस्तों, 62 एकड़ काफ़ी बड़ी एरिया होता है। मतलब जिनको अंदाजा उनके लिए ठीक है, पर जिनको अंदाजा नहीं होगा तो मतलब किसी से पूछ सकते हैं कि 62 एकड़ कितनी बड़ी जगह होती है। तो इतनी बड़ी लैंड उन्होंने ली है। और देख सकते हैं उसमें 5.6 मिलियन स्क्वायर फीट, जी हाँ दोस्तों, 5.6 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया बेचने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर बात करें तो इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नोएडा में भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा काम मिला है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, और जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो उनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में उनको वहाँ से 3,000 करोड़ का रेवेन्यू नोएडा से भी आने वाला है, जो कि उन्होंने, अगर आप देख सकते हैं, नया लैंड पार्सल मिला है उनको नोएडा से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं वहाँ पे भी उनको 6.5 एकड़ की लैंड मिली है, और लगभग 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का काम करने वाले और बेचने वाले सेलेबल एरिया। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से कंपनी काम कर रही है। और वही कहा है कंपनी ने भी, क्या नोएडा में अगर आप देखेंगे तो उनका ये 6th प्रोजेक्ट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें आईएक्स कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही है जैसे ऑटो कंपनी आपने मंथली अपडेट देती है, मंथली नंबर दिखाती है, वैसे आईएक्स कंपनी भी एक मंथली अपडेट देती है, मतलब मंथली नंबर दिखाती है कि उनका बिजनेस कैसा हुआ। तो अगर वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। तो इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने फेब्रुआरी मंथ के कह सकते हैं आंकड़े दिखाए, नंबर दिखाए, और उसको कंपैरिजन भी किया है पिछले साल के फेब्रुआरी मंथ से। तो देख सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है, और लगभग 15% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर फेब्रुआरी मंथ की। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा तो कुछ मतलब थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिली थी शेयर में, लेकिन आपको पता ही है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, थोड़ा जो कह सकते हैं अनसर्टिनिटी अभी भी आईएएस के बिजनेस पे। तो वो भी देखना होगा सरकार कब कुछ मतलब ठोस निर्णय लेती है। और यदि आगे बात करें एसजेवीएन कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, इसका भी आपको अंदाजा होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को और एक ऑर्डर मिला है। और ये गलत होगा कि ना कंपनी को ऑर्डर मिला नहीं है, कंपनी ने ऑर्डर जीता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बीड होती है, और जो लोएस्ट बिडर होता है उसको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वैसे ही कंपनी ने काम किया है, कंपनी ने ऑर्डर जीता है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 200 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जो ऑर्डर मिला है वो एसजेवीएन को मिलता है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली उनका नहीं होता, मतलब इनडायरेक्टली उनका नहीं है पर डायरेक्टली उनका ही है, क्योंकि ऑर्डर जो जीतती है उस कंपनी का नाम है एसजीईएल, मतलब एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि उनकी सब्सिडरी है। तो डायरेक्टली तो उनका है, इनडायरेक्टली उनका है, पर डायरेक्टली उनका नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1100 करोड़ की ऑर्डर कंपनी ने जीती है। और अगर आप देखेंगे तो बीओओ इस के अंतर्गत कंपनी काम करने वाली है, जिसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट। तो इस बेसिस पे कंपनी काम करने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब वही है, कंपनी ने वही कहा क्या, इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं पोल्यूशन है, वो प्रदूषण है, वो काफ़ी कम हो सकता है। देख सकते हैं कार्बन इमिशन कम होगा, और देख सकते हैं 5,75,000 टन कार्बन इमिशन कम होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त काम कंपनी कर रही है, इसका भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी में आज 20% का लोअर सर्किट था। और मतलब बात भी कुछ वैसे ही थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने कल ही के दिन अगर आप देखेंगे तो इन पे सैंक्शंस लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे
तो जो गोल्ड लोन देती थी कंपनी वो अभी नहीं दे सकती। उन पे जो भी गोल्ड लोन का जो भी बिजनेस होता था उस पर टेम्पररी पूरी तरीके से कह सकते हैं बैन लगा दिया था आरबीआई ने। तो ये काफी कह सकते हैं बड़ा कदम था आरबीआई का, सख्त कदम था। तो जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब हो क्या रहा है, तो ये डायरेक्ट उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट होने वाला डिसीजन था। जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में लोअर सर्किट लग गया, वो भी 20% का। और आरबीआई ने अगर आप देखेंगे तो काफी कह सकते हैं आरोप लगाए थे कंपनी के ऊपर। जैसे मतलब आरबीआई ने कहा था कि उन्हें जो वॉयलेशंस किए, मतलब वो कह सकते हैं वॉयलेशंस किए रूल्स के। जैसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी कई कई पे मतलब एक्स्ट्रा कह सकते चार्जेस लेती थी कस्टमर से। और जो कह सकते हैं उनकी ऑक्शन होती थी, बीडिंग ऑक्शन होती थी गोल्ड के लिए। मतलब अभी आपको पता है कोई गोल्ड अगर गिरवी रखता है, पैसे ले रहा है, और यदि टाइम पे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो वो गोल्ड ऑक्शन में डालना पड़ता था। तो जो बीडिंग प्रोसेस भी होती थी ऑक्शन की, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होती थी। ऐसे कई आरोप लगाए। जैसे और भी अगर आप देखेंगे तो कस्टमर से ज़्यादा चार्जेस भी लगाए जाते थे। ऐसे और भी कई वॉल्यूशंस हुए कंपनी के तरफ से, ऐसे आरबीआई ने आरोप लगाए थे। तो जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी पे टेम्पररी, मतलब अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन टेम्पररी तो भी कह सकते हैं रोक लगाई थी उन पे। अभी तो भी जो भी मतलब गोल्ड का जो भी काम करती कंपनी डिसबर्स करती है उस पे सारे बिजनेस पे गोल्ड के रोक लगा दी थी। तो जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कंपनी के देख सकते हैं आप शेयर प्राइस में दिख रहा है लोअर सर्किट के साथ ही खुली है। हालांकि अगर आप मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो उनका वही कहना है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है और हम आरबीआई के टच में। अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। और यदि अगर आप मुथूट फाइनेंस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब वही बात थी कि किसी के लिए फायदा और किसी के लिए नुकसान। तो मतलब इनके रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर को अगर नुकसान होगा तो फायदा इस कंपनी को तो होने ही वाला है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब इनके लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं थी, लेकिन कोई खराब न्यूज नहीं होना, इनके लिए अच्छी न्यूज हो गई। क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर है, मतलब हालांकि आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो उनका मतलब सिर्फ गोल्ड लोन पे काम नहीं है, और भी है। लेकिन गोल्ड लोन में भी कंपनी काम करती थी जिस पे रोक लगा दी अभी आरबीआई ने टेम्पररी। तो भी तो कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। इसी की वजह से अगर आज आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी में तेजी थी। और मतलब अभी तो भी छोटा मतलब कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो गई थोड़ी तो भी, लेकिन शुरुआत में अगर आपने देखा होगा आज दिन के शुरुआत में तो अपर सर्किट भी लग गया था कंपनी के शेयर में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात थी मुथूट फाइनेंस के लिए। ये भी अगर आज आपने देखा होगा तो मतलब काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली मुथूट फाइनेंस के शेयर में। और यदि आगे बात करें थाई कास्टिंग कंपनी के बारे में, तो अगर इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। लगभग 220 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और कंपनी की बात करें तो ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके, मतलब हार्डली 8-10 दिन हुए होंगे कंपनी को मार्केट में लिस्ट होके, और अच्छी खासी बड़ी ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग 60 to 80 मंथ्स में कंपनी को ऑर्डर पूरी करनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।